आज हमारे टॉपिक का नाम है स्लो ब्लॉक पुलिसपर्मी। स्लो ब्लॉक पुलिसपर्मी आफ्टर दी फास्ट ब्लॉक पुलिसपर्मी स्टार्ट होती है और ये मोस्ट इफेक्टिव है। स्लो ब्लॉक पुलिसपर्मी में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एग है। एग के बाहर की जानब जो होती है विटलाइन इनवेलप मौजूद है। विटलाइन इनवेलप जो होती है बाहर की जानब मौजूद होती है, जबकि अंदर की जानब जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसका नाम होता है एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब और अंदर की जानब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन ग्रैन्यूल्स का नाम होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये तकरीबन 15,000 मौजूद होते हैं और इनका डायमीटर जो होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो स्पर्म है इसके ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद हैं। जब ये स्पर्म रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, इस रिसेप्टर का नाम होता है EBR1। EBR1 के साथ जब ये स्पर्म अटैच होगा तो क्या होगा कि स्पर्म के अंदर एक प्रोटीन है, इसका नाम होता है जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है। जी प्रोटीन जो होती है आगे जाके टायरोसिन काइनेज जो होता है एक एंजाइम, इसको एक्टिवेट कर देती है। इसका नाम होता है TK, टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज क्या करता है, आगे जाके PLC एंजाइम है इसको एक्टिवेट कर देता है। इसका नाम है PLC फास्फोलाइपेज सी। फास्फोलाइपेज एंजाइम है इसको एक्टिवेट कर देता है कौन, टायरोसिन काइनेज। दोबारा बता रहा हूँ कि जब एक स्पर्म EBR1 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो आगे ये जो होता है जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। जी प्रोटीन आगे टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करती है। टायरोसिन काइनेज जो होता है फास्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। फास्फोलाइपेज एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, IP3 जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है IP2 में, IP2 में और साथ DAG में। DAG जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है, जबकि IP2 जो होता है यहाँ पे अंदर मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो होता है IP2 आके अटैच हो जाता है। यहाँ पे IP2 जो होता है आके अटैच हो जाता है। जब IP2 यहाँ पे अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो यहाँ से कैल्शियम जो होता है बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, जब एक स्पर्म EBR1 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो एग के अंदर जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है। ये जी प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करती है। टायरोसिन काइनेज आगे फास्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फास्फोलाइपेज एंजाइम जो होता है IP3 की ब्रेकडाउन करता है IP2 में और DAG में। DAG प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहती है, जबकि IP2 जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आके अटैच होता है और कैल्शियम को बाहर की तरफ रिलीज करवा देता है। जब यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मौजूद जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, यहाँ पे जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, अपना कंटेंट जो होंगे विटलाइन इनवेलप और एग मेम्ब्रेन के दरमियान रिलीज करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है वो अपना कंटेंट जो होते हैं विटलाइन इनवेलप और एग मेम्ब्रेन के दरमियान रिलीज कर देंगे। इस कंटेंट में बहुत ज़्यादा मकदार में एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम है उनमें से एक सेरीन प्रोटीएज है। सेरीन प्रोटीएज क्या करता है कि जो विटलाइन एनवेलप के ऊपर रिसेप्टर मौजूद हैं EBR1 वाले, इनको क्लिफ ऑफ कर देगा। क्लिफ ऑफ कर देगा किनको, जो कि रिसेप्टर्स हैं कहाँ पे, विटलाइन एनवेलप के ऊपर। दोबारा बता रहा हूँ, सेरीन प्रोटीएज जो होता है विटलाइन एनवेलप के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं इनको क्लिफ ऑफ कर देता है, रिमूव कर देता है, डीजनरेट कर देता है। दूसरा काम क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं कहाँ पे, विटलाइन एनवेलप और एग मेम्ब्रेन के दरमियान। अब इन प्रोटीन्स को भी कट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। यहाँ पे इस तरह ये कट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि विटलाइन एनवेलप और एग मेम्ब्रेन जो होती हैं, विटलाइन एनवेलप और एग मेम्ब्रेन जो होती हैं क्या होती हैं, दूर दूर चली जाती हैं। अब यहाँ पे जो कंटेंट था बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। जब ये कंटेंट जो होता है विटलाइन एनवेलप के साथ मिलता है तो क्या होता है, इस विटलाइन एनवेलप को हम नाम दे देते हैं फर्टिलाइजेशन एनवेलप का। दोबारा बता रहा हूँ, जब ये कंटेंट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स वाला विटलाइन एनवेलप के साथ यूज़ होगा तो इसका विटलाइन एनवेलप को हम नाम दे देते हैं फर्टिलाइजेशन एनवेलप का।
सेरीन प्रोटीएस का दो काम हुए, एक ये EBR1 रिसेप्टर को क्लिफ ऑफ कर देता है और दूसरा इसका काम होता है कि ये प्रोटीन को कट कर देता है। जब ये प्रोटीन को कट करेगा तो विटामिन इनवेलप और एग मेम्ब्रेन एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। और यहाँ पे जो कार्टिकल ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं, ये कार्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, विटामिन इनवेलप के साथ फ्यूज हो जाएंगे और इस विटामिन इनवेलप को हम नाम दे देंगे फर्टिलाइजेशन इनवेलप। कार्टिकल ग्रैन्यूल्स में दूसरा एंजाइम है ग्लूकोज एमाइनोग्लाइकन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज एमाइनोग्लाइकन मौजूद है जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करता है। जब ये वाटर को अब्जॉर्ब करेगा तो फर्टिलाइजेशन इनवेलप जो होती है वो स्वेल हो जाती है। स्वेल होने के नतीजे से एग मेम्ब्रेन से मज़ीद दूर चली जाती है। दोबारा बता रहा हूँ, ग्लूकोज एमाइनोग्लाइकन जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। जब वाटर को अब्जॉर्ब करेगा तो ये मेम्ब्रेन जो होती है फर्टिलाइजेशन इनवेलप ये स्वेल हो जाती है और एग मेम्ब्रेन से मज़ीद दूर चली जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोटीन है, यहाँ पे उसका नाम होता है UDUX1। UDX1 क्या करती है, H2O2 को प्रोड्यूस करती है। या अब यहाँ पे H2O2 बनेगा, यहाँ पे एक एंजाइम है, इसका नाम होता है OVOP। ये OVOP जो होता है ये इसके ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन होती है ये हार्ड हो जाती है। दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे कार्टिकल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है कार्टिकल मेम्ब्रेन। कार्टिकल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम मौजूद है UDUX1। UDUX1 जो होता है H2O2 को प्रोड्यूस करता है। H2O2 जब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो इसके ऊपर OVOP एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है फर्टिलाइजेशन एनवेलप मज़ीद हार्ड हो जाती है। याद रखिएगा यहाँ पे एक एंजाइम होता है TG, ट्रांस ग्लूटामाइनेज। यहाँ पे ट्रांस ग्लूटामाइनेज और OVOP प्रोटीन जो होती है ये एक्ट करती है H2O2 के ऊपर और फर्टिलाइजेशन एनवेलप को मज़ीद हार्ड बना देती है। इसके अलावा कार्टिकल ग्रैन्यूल्स में हाइलिन मौजूद होती है। ये हाइलिन जो होती है क्या करती है कि एग के इर्द गिर्द एक क्या करती है, मेम्ब्रेन बना देती है, कोट बना देती है, जो कि मज़ीद सपोर्ट करती है। दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये पानी में हो रहा होता है। तो कार्टिकल ग्रैन्यूल्स में एक हाइलिन जो होती है ये एग के इर्द गिर्द एक क्या करती है, कोट बना देती है। ये जो कोट होती है ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द वाटर।